करने के लिए जब लेडी लेके आती है घर पे इस प्रोडक्ट को, तो फर्स्ट क्या होता है, ओपन होता है ना। ओपन होने के साथ साथ क्या हो रहा है, ये हमेशा ओपन ही रह जा रहा है। फिर इसी को हम कहीं ना कहीं अलमीरा में हो या कोई कहीं ना कहीं ड्रॉयर में रख देते हैं, ओपन रख देते हैं। ओपन रखने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया और वायरस जो एनवायरनमेंट में, एयर में है, वो अंदर घुस के इसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस का लोड ऑलरेडी इसमें आ जा रहा है और वो बचा नहीं पा रहे हैं। 100% आ ही रहा है गारंटी के साथ। दूसरा क्या है, दूसरा देखना, जो जिस गारमेंट में यूज होता है रेगुलर बेसिस में, देखना कभी पूछ के, जो गम यहाँ यूज हो रहा है वो फूड ग्रेड गम नहीं है, जिसके कारण दाग आ जाता है, गम का दाग आ जाता है जिस गारमेंट में इसको यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ नॉट यूसेज ऑफ एनी फूड ग्रेड गम। तीसरा क्या है, ये बेसिकली सिंगल विंग का ही रहता है, ये सिंगल विंग। तो ये एक मार्केट में जो नॉर्मली यूज होते हैं वो पैक वर्सेस ट्रू केयर जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ट्रू केयर के एडवांटेज क्या है, ये 6 ऐसे पैक्स हैं, 10 करके एक पैकेट में है और हर पैक इंडिविजुअली पैक्ड है। जैसे इसको मैं ओपन किया, चारों तरफ से ये बंद है, इसको मेरे को ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके फिर यूज करना पड़ेगा। ये मतलब कोई चांस नहीं है किसी भी तरीके का बैक्टीरियल या वायरल लोड इसमें आने का। नंबर 2, ये डबल विंग प्रोडक्ट है। डबल विंग प्रोडक्ट होने का रीजन ये है कि आपका लीकेजेस जो जनरली होते हैं लेडीज में, अगर ज्यादा फ्लो हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो पाए, इसीलिए डबल विंग है। डबल विंग प्रोडक्ट्स। वायरल लोड या बैक्टीरियल लोड ज्यादा होने का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है ओडर, स्मेल खराब आना, ईचिंग, इन्फेक्शन। बहुत ऐसे लेडीज है जिनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, पता भी नहीं है किस लिए हो रहा है, लेकिन है। हो सकता है दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जो हमें पता नहीं चल पा रहे, राइट। अभी क्या करते हैं हम, दोनों में एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी वो एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। मैं इसमें 20 ml पहले डाल देता हूं। 20 ml पानी मैंने इसमें डाल दिया। ये बोल रहा अभी भी भूखा, मतलब प्यास नहीं बुझा है इसका, और डाल देता हूं। अभी भी ये प्यासी है। और 20 ml डाल दिया। जनरली एक लेडीज में देखा गया है जब मेंस्ट्रुएशन होते हैं तो पर फ्लो एवरेज जो फ्लो होते हैं लेडीज में वो 30 to 40 ml का ब्लड निकलती है। 30 to 40 ml ऑफ ब्लड जो निकलती है यहाँ और आके इस सैनिटरी पैड में डिपॉजिट होती है। तो ऑलमोस्ट 80 ml मैंने डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, सेम वे में मैं इसको भी पानी डाल देता हूं इसमें।
मैं और 20 ml डाल देता हूँ, क्योंकि 30 to 40 ml जनरली कोई भी पैड में जाता ही जाता है, क्योंकि पर फ्लो 30 to 40, 30 to 50 इस तरीके का फ्लो रहता है लेडीज में। और कुछ कुछ लेडीज में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इन डैड के सामने देखा है या सुना है 3 to 4 पैड्स भी लेते हुए सुना है हमने। एक बार में 3 या 4 लगा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो है। अभी मैंने दोनों ही 20 ml करके 2 बार ही डाला इसमें, राइट। तो अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जैसे कौन कौन चेक करना चाहेगा? सर आप? सर नहीं सर, आप करो सर। मनोज सर आप आओ। वहाँ चले जाइए, उस तरफ आप चले जाओ। इसको मैंने रोल किया। अच्छा, इससे पहले एक बार देखिए तो आपका हाथ मेरे को दीजिए, और एक हाथ इसमें रखिए और एक हाथ इसमें रखिए। ज्यादा वेट कौन सा लग रहा है? गीला, ज्यादा गीला इसी में फील हो रहा है ना? हाथ में आ गीला भी गया, देखिए इसमें आया नहीं आया। नेक्स्ट मैं देखता हूँ जो गया वो निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। सर आप इसको ना दबाइए जोर से। अरे पानी आ जा रहा है, देखिए निकल रहा है, एकदम निकल रहा है कि नहीं? इसको भी थोड़ा मैं रोल करके आपको देता हूँ दबाने के लिए। इसको भी दबाइए तो सर। और ताकत लगाइए कहीं आ जाए। नहीं आया ना सर? सर इसका एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा है। जिस कारण से देखिए पानी हमने दोनों में डाला था, इसमें बल्कि हाफ ही डाला था, 40 ml डाला है। 40 ml इसलिए डाला है कि एवरेज 30 to 40, 50 ml का ही ब्लड जनरली सेक्रेट होते हैं। तो उसी में ये बोल दे रहे हैं। और तभी एक्चुअली लेडीज लोगों को 2-3 या जब भी मान लीजिए लगा के कहीं बाहर निकलना है या ऑफिस जॉब करना है, तो उसमें हमेशा एक पॉइंट ऑफ टेंशन दिमाग में हमेशा रहता है। अगर कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हो और ये टेंशन दिमाग में है, तो एग्जीक्यूशन में 100% एक प्रॉब्लम आने वाला है। वहीं पे अगर इस टाइप का प्रोडक्ट हम देते हैं और टेंशन फ्री रह के वो अपना काम करती है, तो उनका परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। तो एक तो मेजर एडवांटेज ये है। दूसरा, इसमें मैं देखता हूँ जो मटेरियल है उस मटेरियल का यूसेज क्या है। मैं एक एक करके इसका लेयर्स जो है वो निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला लेयर ये है, ये वाला पहला लेयर है। मैं इसको खींच रहा हूँ, देखिए इलास्टिक की तरह नंबर खींचे जा रहा है। हाँ देखिए, मतलब ये एक्चुअली कुछ हद तक पॉलीथीन मटेरियल यूज हो रहा है इसमें, राइट? ये जो दूसरा लेयर है कॉटन है एब्जॉर्ब करने के लिए। और तीसरा लेयर देखिए, ये प्लास्टिक ही है, ये टोटल प्लास्टिक है। दिख रहा है? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। पूरा प्लास्टिक ही है और कुछ नहीं है। प्लास्टिक के आज के डेट में यूजेबल है क्या? हाँ नहीं है। अच्छा, प्लास्टिक हम कहाँ लगा रहे हैं? उस पोर्शन में लगा रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव एरिया है लेडीज के लिए, और एक ऐसा सेंसिटिव एरिया जो एक्चुअली इंटरनल ऑर्गन के साथ भी कनेक्टेड है। जब भी ब्लड लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ अंदर बना है, एक जाइगोट बना है, मतलब एक जगह बना है जो बच्चा धारण करने के लिए बना था, लेकिन यूज नहीं हो पाया, इसलिए वो इजेक्ट आउट हो रहा है बॉडी से। मतलब एक टीयर रप्चर एंड टीयर प्रोसेस चल रहा है शरीर में। पेनफुल प्रोसेस है लेडीज के लिए। ऊपर में जब
वो बाहर निकल रहे हैं, मतलब कुछ तोड़ के निकल रहे हैं, तो वो एक डैमेज भी हो रहा है फॉर द टाइम बिंग। तो उस डैमेज में अगर ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन ना हो पाए, कोई भी घाव में अगर हम कवर करते हैं और उसमें एकदम ऑक्सीजन बंद कर देते हैं, क्या होगा? कोई घाव हुआ है मेरा और मैं पूरा कवर कर लेता हूं ऐसा मटेरियल से जिससे कोई हवा अंदर ना आ पाए, तो वो सूखेगा? कभी नहीं सूखेगा। कभी नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्चुअली जो बैक्टीरिया ऑलरेडी इसमें है वो और डेवलप करेंगे। बाहर का ऑक्सीजन नहीं आने के कारण सूखने का जो प्रोसेस है वो डिले तो होगा और डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज उसमें आ सकते हैं। सिमिलरली लेडीज के लिए, लेडीज के लाइफ में पता नहीं हाउ मेनी इयर्स, हर महीना एटलीस्ट 4 to 5 इवन 7 डेज तक, एंड ये फॉर सो मेनी इयर्स इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए जब लेडीज अपना लाइफ गुजारती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एक लेडीज को फेस करने का सामना करना पड़ता है। जैसे आज के डेट में देखा गया इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन इश्यू है, इन्फेक्शन होता है क्योंकि इन्फेक्शन का कारण यही है। और देखा गया जो मेटेरियल यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, डाइऑक्सिन बोल के कंपोनेंट है, वो एक्चुअली अंदर पहुंच के इस प्रोसेस को और खराब कर रही है। जो घाव है और जो ब्लड लॉस हो रहा है उसमें कई सारा लॉस भी हो रहा है, उसमें डाइऑक्सिन भी रिलीज हो रहा है। डाइऑक्सिन रिलीज होने के साथ साथ लेडीज के इंटरनल सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज पहुंचा रही है। पीसीओडी क्या क्या हो सकता है? इंडोमेट्रियोसिस। आज के डेट में पहले क्या होता था, जो अपना यूटेरस को काट के निकालने का जो क्वेश्चन आता था वो थोड़ा सा एज में होता था, 40-45 इस एज में। आज के डेट में 27-28 इयर्स के मतलब छोटा छोटा लेडीज को भी हिस्टेरेक्टोमी के थ्रू जाना पड़ता है। क्या है प्रॉब्लम? है हिस्टेरेक्टोमी करना है। क्या हुआ? इंडोमेट्रियोसिस हो गया। क्या हुआ? पीसीओडी 12-13 साल में स्टार्ट हो गया। पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम, पीसीओएस। इसमें क्या है, ओवरी में छोटा छोटा सीस्ट आना, और कुछ कुछ केस में ये सीस्ट का साइज अगर बढ़ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस हद तक कि बच्चा पैदा होने का जो क्षमता वो भी खराब हो जाती है। पीसीओडी इज अ मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव इश्यूज फीमेल के लिए। आज के डेट में मां नहीं हो पाने का जो कष्ट परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया है। कारण क्या है? जो प्लास्टिक हमें गवर्नमेंट हम आज के डेट में यूज नहीं कर पा रहे या करने के लिए पाबंदी है, वही प्लास्टिक मटेरियल हम उस नाजुक एरिया में दे रहे हैं जहां पे केयर करने का जरूरत है, हम उसमें एक्चुअली घाव में घी डाल रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जो ट्रू केयर है, ट्रू यूनिटी का ट्रू केयर सैनिटरी नैपकिन, इसमें हम अगर एक एक करके पील करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि पानी है, काफी सारे लेयर एक साथ लग जाता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं इनकेस मैं निकल पाता हूं तो पहला जो लेयर है वो ये वाला लेयर है। देखिए ये जो लेयर है इसको पेपर की तरह मैं कैसे तोड़ पा रहा हूं। देखिए लाइक पेपर, राइट? ये समझ में आ रहा है? ये कॉटन है, एकदम वो प्रीमियम क्वालिटी कॉटन है जिसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन रहेगा। वो लास्ट तक मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये एनायन चिप। जब भी लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है शरीर से एक लेडीज में, तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होता ही है। और ब्लड मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सब कुछ उसमें रहेगा ही। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से प्रॉब्लम ये है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इश्यूज आज के डेट में लेडीज में हो रहे हैं और रीइंस्टेट नहीं हो पा रहे हैं ठीक ठाक, तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने के कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है।
किस फॉर्म में कर रही है नहीं पता, बट जो डिजीज के नाम हम बता रहे हैं वो डिजीज आज के डेट में अगर हम एनालिसिस करके देखें, अगर 20-30 साल पहले का एनालिसिस और आज का एनालिसिस में बहुत ही स्ट्राइकिंगली डिफरेंस मिलेगा, और वो ग्रो किया है हर प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम यूसेज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। कंपनी क्या कर रही है, कैनाइन चिप दे के रखी है इस सैनिटरी नैपकिन का जो पैड है इसमें, सो दैट जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मौका मिले, और जो लॉस है उसको थोड़ा सा रीइंस्टेट करने का कोशिश करें। जितना लॉस हो रहा है उतना लॉस एटलीस्ट पूरा ना हो, कुछ एटलीस्ट हम सप्लाई भी कर पाए। देखा गया है कि ये एनाइन चिप का रोल इतना स्ट्रांग है, जो पेन होता है ना लेडीज को, उसमें भी इसको रिड्यूस करने का कुछ हद तक क्षमता रखती है। ये नहीं कि पेन पूरा खत्म हो जाएगा, ये कभी ना समझे कि जो पेन होता है वो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ केस में कुछ हद तक उसमें एक रिजल्ट भी 100% फील होने का मौका रहेगा कुछ ना कुछ लेडीज में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडेक के दौरान अगर मान लीजिए अचानक कोई हेडेक हो रहा है, नॉट माइग्रेन, जिनको माइग्रेन है वो अलग इश्यू है, नॉर्मल अचानक हेडेक हो रहा है, इसमें अगर कोई भी सर पे थोड़ी देर इसको लगा के रखे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के कारण वो सर दर्द में भी काफी राहत मिलने का चांसेस रहता है। दूसरा ये है, दूसरा जो लेयर मैं कोशिश कर रहा हूं ये लेयर भी हटाने का। ये भी देखिए गीला हो गया है, बट फिर भी समझ में आ रहा है ये मतलब कोई पॉलीथीन मटेरियल तो 100% नहीं है ना, नहीं है, राइट। तीसरा लेयर क्या है, देखिए जेल, ये जेल ही है जो सोक कर रही है। अच्छा, ये जो पानी है ना, इस पानी में हम इस जेल को डुबो देते हैं कुछ देर तक, देखते हैं थोड़ी देर बाद ऑलरेडी हमने 80 ml पानी डाल दिया है इसमें, कुछ जेल इसमें भी डाल दिया मैंने, देखते हैं कुछ देर बाद क्या होता है। फिर इस लेयर को भी हम हटाने का कोशिश करते हैं। इसमें भी 2 लेयर है एक्चुअली, ये देखिए इसको भी कोशिश करते हैं, देखिए कितना इजीली टीयर आउट हो रहा है। मतलब क्लियर है कि ये पॉलीथीन तो नहीं है, और पॉलीथीन नहीं होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा, और लेडीज में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेगा। हर शीट इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये तो गम वाला है, देखिए पेपर की तरह ये टूट जा रहा है, मतलब वो अलग हो जा रहा है। अभी मजा देखिए, इसमें डाला था पानी है क्या, थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा भी नहीं रहेगा, वो भी खींच लेगा। हाँ पूरा खींच लेगा। इतना सारा पानी इसमें डालने के बावजूद मैं जब पानी इसमें बचा हुआ है उसमें मैं जेल को डाल दिया, क्योंकि पूरा का पूरा पानी खींच लिया इसने। छीन लिया, कहाँ है, थोड़ा थोड़ा तो नहीं वो भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं रहेगा, और थोड़ी देर बाद देखिए वो भी नहीं रहेगा। तो ये एडवांटेज है इस प्रोडक्ट का। इस प्रोडक्ट से फायदा क्या है, फायदा बहुत है। एक लेडीज को एक्चुअली क्या है, आज के डेट में हम अपने घर में माँ बहन बेटी इनको पैसे के चक्कर में कई बार हम इस सस्ते वाला प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करते हैं, जो आज के डेट में फॉर द टाइम बिंग खर्चा लग रहा है, बच रहा है, बट एक्चुअली इस खर्चा बचाने का रिजल्ट कहाँ मिल रहा है हमें, कई साल बाद जब डॉक्टर के पास जाके और ऑपरेशन के जरिए पूरा का पूरा खर्चा जो आज बचाए हैं उसको हम वहां दान करके आ रहे हैं। टेंशन अलग, शारीरिक रूप से जो टेंशन
मेंटल टेंशन, ट्रॉमा, वो अलग। तो पैसा बचाने का रिजल्ट क्या है? गिफ्ट है, 100% गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? डिजीज, डॉक्टर एंड ऑपरेशन। और कुछ कुछ केस में अगर एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया तो लाइफ ही चौपट होने का चांसेस एकदम 100% रहता है। इसके कंपैरिजन में हो सकता है कम एपरेंटली हमें ज्यादा लगे, एपरेंट कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, एपरेंट एज ऑफ नाउ इसको जिस प्राइस देके मैं खरीद रहा हूं, जब मैं ये खरीद रहा हूं लग रहा है कि ज्यादा पैसा लग रहा है, बट एक्चुअली ये बिग सेवियर है अपने लिए। क्यों सेवियर है? क्योंकि एक तो ये पूरा 1 साल का कोटा इसमें लगभग हो जा रहा है, क्योंकि 60 पैड्स है इसमें, नंबर 1। नंबर 2, जो लॉस, जो पेन इन फॉर्म ऑफ डिजीज एंड फाइनली लॉस ऑफ लाइफ का चांसेस रहता है इसमें, उससे मैं अपने माँ, बहन या बेटी को बचा पा रहा हूं। तो मतलब फीमेल्स के लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में नहीं आना चाहते हो तो स्टार्ट यूजिंग ट्रू केयर। और मेल्स के लिए मैसेज है कि कृपया करके आप अपने फैमिली में, अपने घर में इमीडिएटली फ्रॉम डे 1 इसको चेंज करवाओ, सो दैट आप अपने फैमिली को बेहतर रख पाओ और टेंशन फ्री रख पाओ, डिजीज फ्री रख पाओ। ये प्रोडक्ट कैसा लगा सर आपको? देखिए, आप बोल रहे थे ना? हाँ, ये भी ले पूरा लिया। ही सोख हो गया। हाँ, पूरा खींच लिया। पूरा डिजोल्व हो गया। दो ना या आइसक्रीम बेसिकली ये मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। हाँ, ना? हाँ, हाँ, हाँ। ये देखिए, मैं यहाँ डाल के थोड़ा सा रब करता हूँ, देखिए। तो बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये, और अगर हम लेडीज को यूज कराते हैं तो वाकई में बहुत बेनिफिशियल है ये प्रोडक्ट।